आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के विभिन्न राजधानियों के बारे में। अब आप कहेंगे भारत की विभिन्न राजधानी कैसे हो सकता है? भारत को तो एक ही राजधानी है, नई दिल्ली। हाँ, भारत की एक ही राजधानी है, लेकिन प्राचीन समय से भारत की कौन कौन सी राजधानियां रही है और कैसे ये नई दिल्ली आखिर पहुंचा कैसे? भारत का जो राजधानी है नई दिल्ली कैसे पहुंचा? नॉर्मली पूछा जाता है कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो नॉर्मली ये बताया जाता है हाँ कलकत्ता था। भारत की राजधानी कहाँ था? कलकत्ता। कलकत्ता से अंग्रेजों द्वारा हस्तांतरित कहाँ पर किया गया? और दिल्ली में हस्तांतरित कर दिया गया। लेकिन उससे पहले हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं, ये नहीं देख पाते हैं कि उससे पहले भी भारत की विभिन्न राजधानियां रही है और विभिन्न राजाओं द्वारा इधर से उधर किया गया है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के ही अलग अलग क्षेत्रों में भारत की विभिन्न राजधानियों को हस्तांतरित किया गया। तो आज वही पूरे डिटेल में बात करेंगे और जो मुख्य राजधानियां उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और जो इसमें मुख्य राजा है, राजवंश है, उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से राजा और किस वंश द्वारा भारत की राजधानी कहाँ कहाँ हस्तांतरित की गई। हस्तांतरित मतलब बदला गया, कहाँ कहाँ लेकर जाया गया राजधानी को। अब एक और बात समझिए, राजधानी क्यों बनाया जाता है, पहले ध्यान समझ लीजिए। राजधानी क्यों आखिर बनाया जाता है? तो राजधानी इसलिए बनाया जाता है, देखिए अब राजधानी कोई भी राज्य का राजधानी होगा, देश का राजधानी होगा, आखिर राजधानी क्यों बनाया जाता है समझिए। राजधानी इसलिए बनाया जाता है कि उस राज्य का अगर राजधानी बनाया जाए तो उस राज्य का जो इंपॉर्टेंट लोग होंगे, जो महत्वपूर्ण लोग होंगे, शासन चलाने वाले लोग होंगे, वो राजधानी में रहेंगे और उनकी बेहतरीन सुरक्षा की जा सके, इसीलिए राजधानी बनाया जाता है। चाहे वो राजा भी हो, प्राचीन समय में भी राजा अपने राजधानी क्यों बनाते थे? ताकि राजा के जो परिवार वाले हो गए, मंत्री हो गए, राजा हो गए, सब कहां पर रहते थे? राजधानी में। और कम सैनिकों द्वारा ही उनके राजधानी की रक्षा कर दी जाती थी। अब मान लीजिए राजा यहाँ पर है, राजा यहाँ पर है, उसका परिवार यहाँ पर है, मंत्री वहां पर है, तो सारे जगहों पर तो सैनिकों की जरूरत पड़ेगी ना। इसीलिए सभी लोग एक ही जगह पर रहते थे ताकि कमी सैनिक में उनकी सुरक्षा की जा सके। इसीलिए अभी भी राजधानी क्यों बनाया जाता है? राजधानी इसलिए बनाया जाता है कि उनके महत्वपूर्ण लोग, जैसे हम बात करें देश की राजधानी की, तो देश के जो प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, जो मंत्री हो गए, महत्वपूर्ण जो मंत्री हो गए, सांसद हो गए, जो महत्वपूर्ण अधिकारी हो गए, ये सब कहाँ पर रहते हैं? देश की राजधानी में। और राज्य की राजधानी में राज्य के जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं वो राज्य की राजधानी में रहते हैं। अब बात करते हैं, शुरू करते हैं भारत की राजधानी से। तो शुरू से भारत का इतिहास कहाँ शुरू होता है? पाषाण काल से शुरू होता है। तो पत्थरों वाला काल में कौन राजधानी रखेगा बताइए? तो अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि पत्थरों वाला काल में लोग ठीक से खाना नहीं खा पाते थे, ठीक से रह नहीं पाते थे, राजधानी रखेंगे नहीं। तो पाषाण काल ऐसे ही समाप्त हो गया। पाषाण काल में कोई भारत की राजधानी नहीं। अब अपने से खुद सोचिए, पाषाण काल में कोई राजधानी क्यों रखेगा? राजधानी रखने से दूर उन लोग ठीक से अपने शरीर के बारे में समझ नहीं था उनको, तो राजधानी क्या रखेंगे? पाषाण काल खत्म। उसके बाद बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखिए पूरा मतलब बेहतरीन साक्ष्य तो नहीं मिल पाया है कि हाँ कन्फर्म यहीं पर राजधानी थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्रमुख राजधानियां थी। कौन कौन? एक हड़प्पा, एक ये वाला हड़प्पा एक, और एक मोहनजोदड़ो। देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता ये पूरे दूर में इधर फैला हुआ था, इधर इस तरफ इधर पूरा फैला हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये पूरा यहाँ पर फैला हुआ था। माना जाता है कि ये उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा तक फैला हुआ था। अगर यही दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर दैमाबाद तक फैला हुआ था। अगर यही इधर पूर्व में बात करें तो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। और यही अगर बात करें पश्चिम में तो सुतका गेंडोर तक फैला हुआ था। ध्यान रखिएगा, इधर सुतका गेंडोर तक, और ये पूरा फैला हुआ था। ये कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन इसकी दो प्रमुख राजधानियां मानी जाती है। कौन कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्योंकि जो प्रमुख व्यापार वाला केंद्र था, सब कुछ था, ये कहां पर था? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में था। तो ये तो इसकी राजधानी भारत की प्रारंभिक राजधानी नहीं मान सकते हैं। इसकी बात करते हैं किसके बाद? इसके बाद बात करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद फिर क्या चालू हो गया? वैदिक सभ्यता के लोग तो अपना ग्रामीण जीवन जीते थे, और उसी से क्या उत्पन्न हुआ? महाजनपद उत्पन्न हुआ। और महाजनपद होने के बाद यहाँ पर अगर सबसे पहला वंश बात करें, अगर देखिए ऐसे तो माना जाता है शुरू में जो वंश था वो हर एक वंश को माना जाता है। किसको माना जाता है? हर एक। महाजनपद काल में देखिए इससे पहले भी जारासंघ का नाम आता है, लेकिन उतना पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिल पाता है। तो हम लोग कहाँ शुरू करते हैं? हर एक वंश से शुरू करते हैं। कहाँ शुरू करते हैं? हर एक वंश। मोहनजोदड़ो समझ लिया ना कि मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा, ये दो को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी, लेकिन इसको नहीं मान सकता। शुरू कहाँ से करेंगे? हर एक वंश से।
हर्यक वंश महाजनपद काल में हर्यक वंश से चालू करते हैं। हर्यक वंश कहाँ पर शासन कर रहा था? मगध पर शासन कर रहा था। उस समय 16 गो महाजनपद थे। कितने महाजनपद? 16 गो। महाजनपद का मतलब समझ लीजिए, ये दक्षिण भारत की बात नहीं, दक्षिण भारत में यहाँ पर सिर्फ एक महाजनपद था, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में सिर्फ एक महाजनपद था और बाकी जितने भी महाजनपद थे, 15 महाजनपद, ये उत्तर भारत में थे। कहाँ पर थे? उत्तर भारत में थे। तो ये 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। कौन सा महाजनपद? मगध। और इस पर शासन कौन कर रहा था? शासन कौन कर रहा था? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का जो पहला शासक था बिंबिसार, ये अपना राजधानी, मगध का राजधानी बनाया ये राजगिरी को, राजगिरी को राजधानी बनाया। कहाँ पर ये राजगिरी है? देखिए यहाँ पर ये राजगिरी को राजधानी में, जो कि वर्तमान में बिहार में है। राजगिरी को राजधानी, ये राजगिरी को आखिर राजधानी क्यों बनाया? ये अपना से दिमाग आपको समझ में आ रहा है? आखिर राजधानी राजगिरी को क्यों बिंबिसार बनाया? कहीं और भी बना सकता था। राजगिरी के अलावा बहुत सारे जगह थे उसको बनाने के लिए। राजगिरी में ही क्यों बनाया? क्योंकि राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और वो बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र है। कम ही सैनिक में उस राजगिरी की रक्षा किया जा सकता है। कम ही सैनिक रखेंगे तो रक्षा किया जा सकता है। इसीलिए बिंबिसार ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? राजगिरी। अब देखिए समझिए, पहाड़ों से ऐसे घिरा हुआ है और बीच में अगर राजधानी बना देंगे तो कौन पहाड़ों पर चढ़कर आएगा और यहाँ पर हमला करेगा? राजा के राजमहल पर कौन हमला करेगा? पहाड़ पर ऐसे खाली जो शरीर होता है, ऐसे शरीर से तो चढ़ा ही नहीं जाता है, बहुत तकलीफ होती है चढ़ने में। तो बताइए कोई हथियार लेकर कैसे आ सकता है? हथियार लेकर आएगा तभी तो लड़ाई करेगा। कैसे खाली शरीर लेकर चढ़ जाएगा उसके बाद आकर लड़ाई करेगा? नहीं। तो इसीलिए बिंबिसार ने राजधानी कहाँ बनाया? राजगिरी को बनाया। कहाँ पर? राजगिरी को राजधानी बनाया। उसके बाद इसी का वंश का जो अजात शत्रु था वो उसने भी सोचा कि यहीं पर राजगिरी में ही राजधानी रहा जाए। कहाँ पर? राजगिरी में। उसी के बाद इसके वंश का उदयन, कौन शासक था? उदयन। इसने क्या किया? राजगिरी से राजधानी हटाकर पाटलिपुत्र लेकर आया। कहाँ पर लेकर आया? पाटलिपुत्र लेकर आया। आप कहेंगे कि इतना सुरक्षित जगह को छोड़कर, ये राजगिरी को छोड़कर पाटलिपुत्र क्यों? पहले तो ये कुसुमपुर नाम के एक नगर बसाया जिसको पाटलिपुत्र कहा गया और ये अपना राजधानी पाटलिपुत्र लेकर आया। कहाँ पर? पाटलिपुत्र लेकर आया। ध्यान रखिए, पटना वाले क्षेत्र को पाटलिपुत्र लेकर आया। अब आप कहेंगे कि राजगिरी इतना सुरक्षित राजधानी छोड़कर आखिर ये क्या ऐसा दिमाग में ऐसा आया? इसके दिमाग में क्या ऐसा है कि पाटलिपुत्र? देखिए पाटलिपुत्र भी जो क्षेत्र है वो भी सुरक्षित है। 3 नदियों का संगम होता है वहां पर। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, यानी पटना में 3 नदियों का संगम होता है। अब आप बताइए, जिस तरह से पहाड़ों पर चढ़ना दुर्गम होता है, वैसे ही मान लीजिए नदी पार करना दुर्गम नहीं होगा। नदी कैसे पार कर सकते हैं? मान लीजिए कोई भी सेना इधर मान लीजिए राजा का राजमहल है और इधर से कोई भी सेना आ रही है आक्रमण करने के लिए, नावे द्वारा पार करेंगे ना। और उस समय उतनी बेहतरीन नाव थी नहीं। ये कब की? महाजनपद की बात कर रहे हैं, महाजनपद काल की। और इधर से सैनिक खड़े हुए रहते थे कि आ जाओ इधर, हम तुमको हिसाब कर देते हैं। इधर से इस राजा के सैनिक खड़े, उधर से कोई भी हमला करने के लिए आएगा, यहीं से क्या कर देंगे? यहीं से पूरा तैयार है, ये इधर से मार कर इनको क्या कर देंगे? भगा देंगे। तो ऐसा बात नहीं था कि पाटलिपुत्र सुरक्षित नहीं था, पाटलिपुत्र भी सुरक्षित था। और एक बात था, जो पटना वाला क्षेत्र था ना, पाटलिपुत्र वाला, जहाँ पर नदियों का संगम होता था ना, वहां पर बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। कौन सी? अभी भी उपजाऊ भूमि है, बहुत ही उपजाऊ। आप अभी भी देखते होंगे कि हाजीपुर वाला क्षेत्र में, वैशाली वाला जो हाजीपुर वाला क्षेत्र है, वहां पर बहुत ही ज्यादा, देखिए नदियों किनारे जलोढ़ मिट्टी आता है और वहां पर जो भी उत्पादन होता है, जो भी फसलें लगाई जाती है, वो बहुत ही बेहतरीन होती है। तो उदयन ने क्या किया? अपना पाटलिपुत्र राजधानी इसलिए हस्तांतरित किया, यहाँ पर जंगलों को उस समय बहुत अधिकता थी। जंगल आसानी से लकड़ी मिल जाते थे, युद्ध के लिए आसानी से हाथी मिल जाती थी, और लकड़ी इसलिए ताकि रथ और नावें अच्छी तरह से बनाई जा सके और अच्छा उत्पादन वाला भूमि मिल जाता था, सब कुछ अच्छा मिल जाता था। राजधानी यहाँ पर राजगिरी क्यों रखे? इसने अपना राजधानी कहाँ पर लेकर चलाया? पाटलिपुत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं शिशुनाग वंश की। आगे बात करते हैं इसके बाद शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश आया। तो शिशुनाग वंश का शिशुनाग ने क्या किया? इसकी राजधानी चेंज कर दिया। पाटलिपुत्र से कहाँ पर लेकर चलाया? वैशाली, जो कि बिहार में है। वैशाली कहाँ पर लेकर चलाया? वैशाली राजधानी लेकर चलाया। वैशाली राजधानी लेकर चलाया। अब इसी का एक वंश का एक और राजा हुआ जिसका नाम था कालाशोक। इसने कहा कि नहीं, वैशाली राजधानी नहीं रहेगा। अब दोबारा से फिर ये कहां पर लेकर चलाया? ये पाटलिपुत्र राजधानी लेकर चलाया। पाटलिपुत्र राजधानी लेकर चला, समझिए। और ये उदयन पाटलिपुत्र रखा था, उसके बाद वहीं पर मगध में ही इस वंश का अंत हो गया और इस वंश की शुरुआत हो गई। तो इस वंश की जो पहला जो शासक शिशुनाग, इसने कहा कि नहीं, राजधानी हम कहाँ पाटलिपुत्र नहीं रखेंगे। ये भले राजधानी पाटलिपुत्र रखा, लेकिन हम नहीं रखेंगे, हम राजधानी यहाँ वैशाली लेकर चले आते हैं। तो ये वैशाली लेकर आए। लेकिन इसी के बाद एक और इसका इसी वंश का शासक बने, इसने कहा कि नहीं,
राजधानी वैशाली नहीं रहेगा, पाटलिपुत्र ठीक है। पाटलिपुत्र में फिर वापस दोबारा राजधानी कौन लेकर चला आया? कालाशोक। उसके बाद नंद वंश की बात करते हैं तो नंद वंश के समय भी राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। कहाँ पर राजधानी रहा? पाटलिपुत्र ही रहा। महापद्मनंद या धनानंद ये सब राजधानी पाटलिपुत्र में ही रखे, जो महत्वपूर्ण राजा थे। उसके बाद बात करते हैं नंद वंश के बाद बात करते हैं मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश देखिए, इसमें मौर्य वंश नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं कि मौर्य वंश के समय राजधानी परिवर्तित नहीं हुआ, तो उस समय उस वंश का नाम लिखकर इसमें क्या करेंगे? तो मौर्य वंश के समय जिस चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये बिंदुसार और उसके बाद ये अशोक, सम्राट अशोक, ये सब राजा हुए, तो इन्होंने अपना राजधानी नहीं बदला। राजधानी कहाँ पर रखा? अपने पाटलिपुत्र में ही राजधानी रखा। लेकिन पूरे भारत का पर इनका भारत के अधिकतम हिस्सों पर, दक्षिण भारत में इधर छोड़कर पूरे यहाँ पर इस क्षेत्र में, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के तो इधर इस क्षेत्र में भी चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा अधिकार हो गया था, तो उन्होंने राजधानी नहीं बदला, इसलिए वो राजधानी कहाँ पर रखे? पाटलिपुत्र में। मौर्य वंश के समय भी राजधानी कहाँ पर रहा? पाटलिपुत्र में। आगे बढ़ते हैं शुंग वंश के समय। नंद वंश के बाद कौन आया? नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के बाद समय भी राजधानी वहीं पर रहा। उसके बाद शुंग वंश की बात करते हैं। तो शुंग वंश की जब शुंग वंश आया तो यहाँ पर क्या हुआ? शुंग वंश आया ना, तो यहाँ पर अधिकतर क्षेत्र इनके हाथों से निकल चुके थे, मात्र कुछ ही क्षेत्र थे जो शुंग वंश के कब्जा में थे। तो शुंग वंश के समय राजधानी चला आया विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पर राजधानी लेकर आए? शुंग वंश का पहला जो राजा था पुष्यमित्र शुंग, वो अपना राजधानी विदिशा लेकर चला आया। कहाँ पर? विदिशा। देखिए भारत की राजधानी कैसे बदल रही है। राजगिरी, राजगिरी से यहाँ पर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से वैशाली, वैशाली से फिर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से फिर दोबारा कहाँ पर चला है? विदिशा चला है। देखिए कैसे ये बदल रहा है, विदिशा। जो शुंग वंश के बाकी भी राजा थे वो भी राजधानी कहाँ पर रखे? विदिशा। अब आंध्र सातवाहन वंश के समय ये राजधानी चेंज हो गया। आंध्र सातवाहन वंश के समय राजधानी यहाँ पर चला है, विदिशा से कहाँ पर चला है? प्रतिष्ठान चलाया, जिसको पैठान भी बोलते हैं। आंध्रा और जो आंध्र प्रदेश और ये महाराष्ट्र के बॉर्डर के नजदीक में ही है, ध्यान रखिएगा। कौन? प्रतिष्ठान, जिसको पैठान भी बोलते हैं। ये अपना राजधानी आंध्र सातवाहन वाले जो थे, ये अपना राजधानी कहाँ पर लेकर चले? प्रतिष्ठान राजधानी लेकर चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइएगा आप कमेंट में लिखकर, आंध्र सातवाहन वंश के 2-3 राजाओं का नाम आप जरूर बताइएगा कमेंट में लिखकर। आंध्र सातवाहन वंश के जो राजा थे 2-3 राजा, उनका नाम जरूर बताइएगा आप कमेंट में लिखकर। आगे बढ़ते हैं कुषाण वंश के समय। कुषाण वंश जो कि कनिष्क, जो कि सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश के समय ये राजधानी इधर चली आई। कहाँ पर? पुरुषपुर, पेशावर में चली आई, क्योंकि कनिष्क के क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र पर कनिष्क का अधिकार, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कुषाण वंश का राजा कनिष्क के समय ये राजधानी कहाँ थी? कनिष्क के समय ये राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर, पुरुषपुर यानी कि पेशावर में राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। पेशावर, पुरुषपुर यानी कि पेशावर राजधानी चली गई। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ प्रतिष्ठान, उसके बाद पेशावर चली गई। उसके बाद गुप्त वंश की बात करें, ये कनिष्क के समय पेशावर राजधानी थी। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश के समय फिर दोबारा राजधानी कहाँ पर चलाया? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर चलाया? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र राजधानी चलाया। फिर दोबारा कहाँ पर राजधानी चलाया? पाटलिपुत्र में। उसके बाद बात करते हैं गुप्त वंश के। गुप्त वंश के सामंत से कौन? पुष्यभूति वंश। तो गुप्त वंश के बाद कौन सा वंश का ज्यादा उत्कर्ष हुआ? पुष्यभूति वंश का। वैसे बंगाल में भी गौड़ शासकों की जो गौड़ शासक का अधिकतम क्षेत्र पर अधिकार था और गौड़ शासक बड़े थे, लेकिन पुष्यभूति वंश का मतलब विस्तार हुआ और इन्होंने क्या किया? बंगाल पर भी कब्जा कर लिया। तो आगे हम तो पढ़ाए थे तो बताए भी थे। पुष्यभूति वंश, और पुष्यभूति वंश के समय इसके जो संस्थापक थे पुष्यभूति, इसने शुरू में प्रारंभिक अपना राजधानी रखा था यहाँ पर थानेश्वर में, जो कि हरियाणा में। ये प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर रखा था? थानेश्वर, हरियाणा में। लेकिन जैसे ही इस वंश का जो शासक हुआ हर्षवर्धन, इसके समय क्षेत्र विस्तार हो गया। देखिए शुरू में पुष्यभूति के समय, जो पुष्यभूति वंश का पहला राजा पुष्यभूति, इसके समय बस इतना ही क्षेत्र था इन लोगों के पास में। लेकिन जब हर्षवर्धन राजा बना तो इसके समय पूरा ये क्षेत्र, ये पूरा जो क्षेत्र है किसके कंट्रोल में आ गया? हर्षवर्धन के। और हर्षवर्धन के कंट्रोल में आ गया तो ये अपना राजधानी बीच में बनाया। बीच में कहाँ पर? कन्नौज में। अपना राजधानी कहाँ पर लेकर चला आया? पुष्यभूति के समय राजधानी थानेश्वर था, थानेश्वर। और उसके बाद हर्षवर्धन, इसी वंश का राजा, कन्नौज, ये राजधानी कहाँ बनाया? कन्नौज। ताकि ये बीच में बनाया, ताकि इधर भी देख सके और इधर भी अपना राज्य को संभाल सके, तो अपना राजधानी कन्नौज बनाया। उसके बाद राजधानी परिवर्तित हुआ नहीं, उसके बाद राजधानी नहीं परिवर्तित हुआ।
अब देखिए दक्षिण भारत की बात नहीं करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। संगम काल, ये दक्षिण भारत में जितने भी शासक थे वो दक्षिण भारत की हम बात नहीं करेंगे, हम इधर उत्तरी भारत की तरफ की बात करेंगे। तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में कहाँ पर राजधानी रहेगा? दिल्ली सल्तनत कहाँ इसीलिए जाता है क्योंकि राजधानी कहाँ था? दिल्ली में था। राजधानी कहाँ था? दिल्ली में था। उसके बाद तुगलक वंश के समय, ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश के समय गयासुद्दीन तुगलक एक शासक हुआ, राजधानी दिल्ली था। इसने कहा कि नहीं, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किया जाएगा। कहाँ पर? दिल्ली से दौलताबाद। ये अपना राजधानी कहाँ पर लेकर चला आया? दिल्ली से दौलताबाद। लेकिन जब दौलताबाद में लेकर आया तो देखा कि ऐसा माहौल, दिल्ली जैसा माहौल नहीं था, और बहुत सारे सैनिक इधर रास्ता में आते समय ही बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई। तो दोबारा ये अपना राजधानी, देखिए ये अपना राजधानी दिल्ली से कहाँ पर लेकर आया? दौलताबाद। लेकिन इसको बाद में अपना गलती का एहसास हो गया कि दौलताबाद राजधानी लेकर गलत काम किए हैं, इसने वापस दौलताबाद से राजधानी फिर कहाँ पर लेकर चला आया? दिल्ली। यानी वापस ये कहाँ पर चला गया? दिल्ली राजधानी लेकर चला गया। मुगलों के समय आगरा दिल्ली राजधानी होता रहा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली राजधानी होता रहा। उसके बाद अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व बढ़ा, तो अंग्रेज जो थे अधिकतर किस क्षेत्र में? बंगाल वाले क्षेत्र में यहाँ पर कब्जा किया था ना। उसके बाद फिर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़े। तो ये अपना राजधानी शुरू में कलकत्ता रखे थे। कहाँ पर राजधानी रखे थे? कलकत्ता। और कलकत्ता के बाद वापस से फिर कहाँ पर राजधानी ये लेकर चले आए? दिल्ली में। कलकत्ता के बाद राजधानी दिल्ली, और उसी समय से भारत की राजधानी कहाँ है? अभी दिल्ली ही भारत की राजधानी है। तो देखिए भारत की राजधानी के विभिन्न पहलू समझिए कि भारत की राजधानी आखिर कैसे कैसे बदला, और कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुआ, भारत की राजधानी बदलता रहा। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। और वर्तमान में भारत की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली है। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।